तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और कुछ ऐसे विशेष व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों प्राप्त किए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ऐसे विशेष व्यक्तियों के बारे में जिनको जो है नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों दिए गए। प्रथम व्यक्ति हैं सीवी रमन, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। नेल्सन मंडेला, जो कि विदेशी थे। मदर टेरेसा, जो कि भारतीय समाज सेवी थी। और चौथे नंबर पे हैं अमर्त्य सेन, जो कि भी ये भी भारतीय नागरिक थे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पिछले वीडियो में आप सभी को बताए हैं कि यह क्या होता है। साहित्य अर्थात लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इसकी स्थापना 22 मई 1961 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना शांति प्रसाद जैन की पत्नी रमा जैन के द्वारा की गई। अब बात आता है शांति प्रसाद जैन थे कौन, हम नहीं जानते हैं। तो बता दें कि शांति प्रसाद जैन जी जो थे वो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है, उसके संस्थापक थे। तो उन्हीं की पत्नी रमा जैन के द्वारा इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्या की गई, स्थापना की गई 22 मई 1961 में। अच्छा, इसकी स्थापना 22 मई 1961 की गई, लेकिन बात आता है कि प्रथम पुरस्कार दिया कब गया है या किसे दिया गया। तो पहला जो पुरस्कार था वो 1965 ईस्वी में दिया गया जी शंकर कुरुप जी को, उनकी रचना उट्टूकस के लिए, जो कि एक मलयालम भाषा के क्या थे, लेखक थे। अब बात की जाए ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें कोई धनराशि भी दी जाती होगी। हाँ, बिल्कुल दी जाती है। इसमें 1965 ईस्वी तक 1 लाख रुपए दिए जाते थे। फिर उसके बाद में परिवर्तित किया गया 2005 तक, फिर क्या दिया जाने लगा, 7 लाख रुपए। और 2012 से 11 लाख रुपए। और अभी वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह सम्मान केवल भारतीय जो लेखक होते हैं उनको ही दिया जाता है। 2013 में अंग्रेजी भाषा को भी शामिल कर लिया गया। वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं सूची की जो 22 भाषाएं होती हैं उन भाषाओं के लेखकों को और अंग्रेजी भाषा के लेखकों को भी दिया जाने लगा है और दिया जा रहा है। बात की जाए कि अब तक कुल कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए, तो 2024 तक 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी को दिए गए। अच्छा, कितने लोगों को दिए गए, क्योंकि भाई एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दो से अधिक लोगों को दिया जा सकता है। तो टोटल अब तक कुल 64 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और कितने लोगों को, 64 लोगों को दिया जा चुका है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए वर्तमान में 2024 में 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसे दिया गया, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। पहले रामभद्राचार्य जी और दूसरी गुलजार जी को दिया गया। अब स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो है पहला, दूसरा, तीसरा और कुछ बीच के जो है विशेष जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला तो जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था, उनकी रचना उट्टूकस के लिए, जो कि मलयालम भाषा के लेखक थे। दूसरा जो पुरस्कार था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो 1966 ईस्वी में बांग्ला भाषा के लिए एक लेखक थे तारा शंकर जी, उनकी रचना जो थी वो गण देवता, इसके लिए उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तीसरा जो पुरस्कार था 1967 ईस्वी में दिया गया, कन्नड़ भाषा के जो लेखक थे केवी पुत्तपा, उनकी रचना जो थी श्री रामायण दर्शनम, इसके लिए जो है उन्हें तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में हिंदी भाषा के लेखक थे सुमित्रानंदन पंत जी, इनको इनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1968 ईस्वी में। और पांचवा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 1969 ईस्वी में उर्दू भाषा के लेखक फिराक गोरखपुरी जी को दिया गया, उनकी रचना गुले नगमा के लिए।
छठवां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था 1972 ईस्वी में दिया गया। हिंदी भाषा के ही लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए। अगर बात की जाए, अभी तक आपने देखा कि सभी के नाम पुरुष पुरुष पुरुष, सभी पुरुष ही थे जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम महिला कौन थी जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी जिन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनकी रचना प्रतिश्रुति के लिए, जो कि क्या थी, एक बंगला भाषा की लेखिका थी। फिर अब बात करते हैं 1978 ईस्वी में हिंदी भाषा के ही लेखक थे अज्ञेय जी। इनको इनकी रचना किसके लिए, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए जो है इन्हें क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला 1981 ईस्वी में अमृता प्रीतम जी को दिया गया उनकी रचना कागज ते कैनवास के लिए। फिर अगला 1982 ईस्वी में हिंदी भाषा की लेखिका महादेवी वर्मा जी को उनकी रचना यामा के लिए क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2017 में हिंदी के ही लेखिका थी, हिंदी भाषा की ही लेखिका थी कृष्णा शोभती। उनको जो है उनकी रचना जिंदगी नामा, इसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में दिया गया। लास्ट के जो 3 ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो सन 2019 में मलयालम भाषा के लेखक थे अक्कीथम, जिनकी रचना बाली दर्शनम थी, उसके लिए इन्हें जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो सन 2020 में असमिया भाषा के लेखक थे नीलमणि फुकन, जिनको दिया गया। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो सन 2022 ईस्वी में कोंकण भाषा के लेखक थे दामोदर माओ जी, उनकी रचना थी कार्मेलिन, जिसके लिए जो है इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो है 2024 में राम भद्राचार्य जी को और गुलजार जी को दिया गया। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे, यूजफुल लगा हो तो शेयर लाइक जरूर करें।